राय है उस पे? क्या सही है, क्या ऐसे बोलना चाहिए, क्या मंशा है उनकी, इनके पीछे क्या लगता है? देखो, ये तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इन्होंने एक बहुत, जो हमारे पूजनीय, जो हमारे भगवान तुल्य हैं, उनके बारे में अलग अलग बातें करके, जो ये सस्ती लोकप्रियता करने के चक्कर में इन्होंने ये बयान दिए हैं, ये निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये इनसे मेरा लगभग 1998 भी एक बार पाला पड़ा था, जब ये एल ब्लॉक शास्त्र नगर में रहते थे। तो मैंने जब भी कंट्रोवर्शियली ये बयान देना चाह रहे थे, तो मैंने उनसे जब भी कहा था, मैंने कि इस तरह की बातें ना करके उन्माद पैदा ना करें। लेकिन इन्होंने फिर भी ये बात जारी रखी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन के शिकार हैं, अपने फैमिली से परेशान हैं। क्योंकि जो आदमी अपनी फैमिली में रहता है तो वो अपने सही सलामत रहता है। भाई, आज मैं भी हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी आज अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। लेकिन किसी भी भगवान, किसी भी परमात्मा, किसी भी ग्राम देवता, किसी के बारे में भी अगर आप अपनी कोई भी बातें गलत कह रहे हैं, तो इसमें आपकी ही गलत बात है, वो निंदनीय है। इसकी सारा समाज, सारा हिंदू धर्म, सब लोग इनकी निंदा करता है। और मैं कैलाश त्यागी इसकी निंदा करता हूँ, 1000 बार निंदा करता हूँ। इनको माफी मांगनी चाहिए और सरकार को इसके खिलाफ जो भी एक्शन करना होगा उसे करना चाहिए। वरना ये जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है जो हमारे यहाँ चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो और आप बताओ, और इस तरह के बयानों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को आपको क्या कोई कदम तुरंत उठाना चाहिए? इनको अरेस्ट करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। अब मुझे ये तो पता चला है कि कहीं ना कहीं नजरबंद कर रखा है, लेकिन इनको अरेस्ट क्यों नहीं दर्शाना चाह रहे हैं? भाई, अरेस्ट करें, इस तरह के लोगों को अरेस्ट करके दिखाएं कि भाई हाँ भाई, सरकार भी ये चाहती है कि भाई हमने अरेस्ट करा, और जो है हम सपूर्ण जो सिस्टम जो है अपना, सारा मतलब हिंदू सौहार्दपूर्ण। मुस्लिम सौहार्दपूर्ण, उनको हम जेन्युइन तरीके से काम करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो इन्हें तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए। हालांकि पुलिस काफी कंट्रोल कर रही है इस मामले को, नहीं, आपको कर रही है इनके ऊपर। चलो, मैं कह रहा हूँ कि कल मुझे पता चला कि इनके जितने भी अनुयायी हैं उनके ऊपर डंडा बजाया है। लेकिन डंडे से काम नहीं चलने का। जब तक दिमाग को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, जब तक कोई काम नहीं चलने का। दिमाग की सोच को दिमाग से इनको मेरे ख्याल से तुरंत अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए, और इनको मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय में ले जाना चाहिए और इनका इलाज कराना चाहिए। आप इस तरह बोल रहे हैं, उनके समर्थक आपके खिलाफ हो कुछ जाएंगे। भी आप करें, आपके इससे क्या मतलब है? भाई, जो ये साइकोलॉजिकल डिफेक्शन होता है, मैंने पढ़ रखी है साइकोलॉजी किताब भी। ये एक तरह का मनोविकृत एक वो होता है, बीमारी है ये। ठीक है, आप किसी भी तरीके का उन्माद फैलाना, ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है। आप इसको तुरंत, इनको यति नरसिंहानंद को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराइए और इनका तुरंत टेस्ट कराइए। इनको 100% मैं आपसे लिख के दे रहा हूं। और इसमें जो है ना, इनको मनोविकृति निकलेगी ही, और इनका तुरंत इलाज कराइए। आप जो बोल रहे हैं उसके बाद अगर कोई विवाद खड़ा होता है नया, हाँ, तो उसका मैं और इनके जिम्मेदार हूं। इनके समर्थक आपके खिलाफ कुछ करते हाँ, हैं तो क्या? करें, वो करें। मेरा नाम कैलाश त्यागी है, मैं A30 परिमल में रहता हूँ। भैया, आप जो भी करना चाहें मेरे साथ कर सकते हैं। दैट्स इट, मैं तो कह रहा हूँ। आप आगे जो जो पूरा मामला है इसको किस तरीके से देखते मैं हैं? ये ये चाहता हूं, एक किसी भी धर्म के प्रति, चाहे वो ज्यूस हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, हम किसी के बारे में अपशब्द ना कहें और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ना पड़े। और उनके पूर्वजों को, उनकी जीवनी को पढ़ते हुए और उनके अच्छे काम को पढ़ते हुए हम अपने जीवन में उनका उपयोग करें। मैं तो ये चाहता हूं। मेरा कहना यही है कि सबकी अच्छाई, देखो, हर धर्म में बहुत अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी होंगी। तो हम सबकी अच्छाई ले सकते हैं। अच्छाई लेके हम अपने जीवन में उन धर्म के जितने भी अच्छाइयां हैं, सभी धर्म की, उनको करके एक अच्छा इंसान बने। मेरा तो ये कहना है।
जी, इन्होंने मुगलों के बारे में भी एक बार बात आई थी कि इन्हें लुटेरा कहा था इन्होंने, तो देखो, क्या? मैं आपको फरीद भाई, मैं आपको ये संक्षेप में बताना चाहता हूँ। मेरी इनसे एक बार एल ब्लॉक इनके घर के पास में मेरी मुलाकात हुई थी। त्यागी बिरादरी की मीटिंग थी, उसमें ना इन्होंने 98 99 में मेरे ख्याल से इनसे बात हुई थी। इन्होंने कहा कि मुगल जो है वो लुटेरे थे। लुटेरा कौन होता है? जो लूट का माल लेके अपने घर भाग जाए। ठीक है, लुटेरा वो होता है जो लूट का माल लेके अपने घर भाग जाए। मुगल कभी भी अपने घर नहीं गए। वो इसी देश के बासिंदे हैं और वो यहीं मरे, यहीं जिए, यहीं मरे। तो हम उनको ये नहीं कह सकते वो लुटेरे हैं। ठीक है, हम आर्यंस के बारे में भी थ्योरी लिखते हैं, आर्यंस आए। हम औरों के बारे में लिखते हैं कि वो आए। हम मुगलों के बारे में, मंगोलों के बारे में, हूण के बारे में, शक के बारे में, हम किसी के बारे में बात कर सकते हैं। सबके बारे में तो हमने कह दिया कि भाई सबको समावेश कर लेते हैं। भाई इनके बारे में क्यों नहीं करेंगे हम? बताओ कहां गया? आप बताओ ना। आज आखिरी मुगल कहां है? तुम्हारे कलकत्ता में। आपके कलकत्ता में वो चाय बेच रहे हैं। आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। वो कहीं नहीं गए। लुटेरे वो होते हैं जो लूट का माल लेके अफगानिस्तान भाग जाते, या उज्बेकिस्तान भाग जाते, या समारा जहां के वो रहने वाले थे। मेरी दीपक त्यागी से इसी बारे में जो नरसिंहानंद हैं, यति नरसिंहानंद, मैंने उनसे बात करी थी। वो कह रहे मैं मॉस्को से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है। मैंने भी पढ़ रखा भाई। मैंने कि समारा के बारे में जानता, जहाँ के खरबूजे बहुत पसंद है लोगों को, बड़े मीठे होते हैं। ऐसे ही मीठे वहाँ के लोग हैं। आज भी तुम जाओगे, आज भी हमारे बच्चे, हमारे सब वहाँ पे मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज भी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है वहाँ पे। आज भी वो हमें पसंद करते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ की क्यों? मैं कहता हूँ क्यों? हमें क्यों ये बात करनी है? मैं क्यों ये करना है कि मुगल आए, वो लुटेरे थे? नहीं थे। लुटेरा वो होता है जो यहाँ का माल लूट के अपने घर ले जाए। उनका घर यहीं था, सबकी कब्र यहीं है। और मैं ये इतना कहना चाहता हूं, अभी ये इस पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि हाँ जी बाबर की कब्र कहाँ है। अरे जब हिंदुस्तान भी तो अफगानिस्तान में था, तो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान हिंदुस्तान में था। हाँ, अफगानिस्तान हिंदुस्तान ये सब एक ही तो होती। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बर्मा तक एक था। तो वो भी हमारे उसमें तो है भाई। साउथ एशिया, साउथ इंडिया, ये मतलब जितना भी इंडिया है, ये वृहत इंडिया जो है, इसमें ही सब है। तो मैं तो नहीं मानता कि वो कोई लुटेरा था। ये इन्वेडर भाई इधर से आए या उधर से गए, कुछ भी गए, वो सब एक ही बात है। और बताइए आप। पिछले कई दिनों से यति नरसिम्हानंद जो है वो गायब हैं। जी, तो अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? माहौल जो है वो दोनों तरफ से कुछ लोग मुझे तो बिगाड़ने की लगता कोशिश कर है रहे हैं। कि यतिदानंद सरस्वती जो महाराज जो हैं, यथाकथित ये कहीं सुरक्षित जगह अपनी पनाह लिए हुए हैं, और इनको खुद सरेंडर कर देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए सर्व समाज से, हिंदुओं से भी और मुस्लिम से भी। क्योंकि मोहम्मद हमारे नहीं सबके हैं, कृष्ण हमारे नहीं सबके हैं, राम हमारे नहीं सबके हैं। राम अल्लाह जो एक जगह है अरब में, वो राम के वजह से बनी हुई है। ऐसा नहीं है। सब जगह राम का नाम है, सब जगह मोहम्मद का नाम है, सब जगह अल्लाह का नाम है। राम अल्लाह, इसका ही आप एक प्रमाण मान सकते हो। इस बात पर मैं यति नंदन से बहस कर सकता हूं। वो भी अपनी तैयारी करके आ जाए सर्व मंच पे। मैं उनको चुनौती देता हूं। अगर वो ये कहेंगे कि वो जीत जाएंगे, तो मैं उनसे हार मान लूंगा और 1 लाख रुपए सर्वसम्मति से उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा, या 1 लाख रुपए वे समाज के कल्याण में दे देंगे। मतलब आप चाहते हैं कि वो माफी मांगे सामने बिल्कुल आके? क्या उन्हें करें? माफी मांगनी चाहिए। ये सौहार्दपूर्ण जितना भी अपना अच्छा ये हमारा समाज है, क्योंकि हम ही सभी एक ही जाति और एक ही परिवार के लोग हैं। चलो इस्लाम की या जैन है या इस्लाम है या सिख है, सब हम एक साथ रहते हुए हैं। हमने गांव में देखा है कि हम भाई ये हैं, ये हैं, ये हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सुना कि भाई ऐसा कर दो, इसकी आग लगा दो, उसकी आग लगा दो। मतलब मैं तो कह भी नहीं सकता अपनी जबान से
मतलब इन्होंने इतने पवित्र आदमी, इतने पवित्र व्यक्ति जो हमारे पूजनीय हैं, जो सबके पूजनीय हैं, मैं कह रहा हूँ नॉट ओनली हिंदू, सबके पूजनीय हैं, मोहम्मद साहब, उनके बारे में जो अशोभनीय शब्द कहे उनके बारे में ना माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक, और ये माफ़ी मांगेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इनसे निवेदन करता हूँ ये माफ़ी मांगे, और या अपने बहस के लिए तैयार रहें। मैं कैलाश त्यागी, वसुंधरा निवासी, आप मुझसे कभी बहस कर ले, आप अपने ग्रंथ लिए हैं, मैं अपने ग्रंथ ले आता हूँ।